और अब इनको 14 दिन के रिमांड पर लेने का प्रयास किया जाएगा और उसके बेसिस पे इनके जो बैंक अकाउंट्स हैं उनको देखा जाएगा और इसका जो जितना भी नेटवर्क है उसको ध्वस्त किया जाएगा। पुलिस गिरफ्त में अब तक 29 कसूरवार। अब तक पुलिस ने करीब 29 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और जो फोटोग्राफ्स हैं, वीडियोस हैं, उसके माध्यम से और करीब 100 से अधिक लोग चिन्हित किए गए हैं। धीरे धीरे इन सभी लोगों की गिरफ्तारी की जाएगी। कानपुर हिंसा का पीएफआई कनेक्शन। मुख्य आरोपी गिरफ्तार हुआ था, उससे 6 मोबाइल बरामद किए थे और उन मोबाइलों के अंदर क्या क्या सूचनाएं व्हाट्सएप पे किससे बात करी, इंस्टाग्राम पे किससे बात करी, उन सारी सूचनाओं को जांच के लिए एक टीम गठित की गई है। साथ ही दूसरी टीम गठित की गई है जो इन्वेस्टिगेशन है उसको मॉनिटर करने के लिए। एक तीसरी टीम गठित की गई है जो हमारे फोटोग्राफ्स हैं, वीडियो फुटेज है, उसको एनालिसिस करके लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो सारी टीमें अलग अलग कार्य कर रही हैं। बाकी कुछ दूसरी टीमें हैं जो शांति व्यवस्था कायम करे हुए हैं। 6 मोबाइल उसके जब्त किए हैं और कुछ लिटरेचर भी प्राप्त हुआ है। उन मोबाइलों की समीक्षा की जा रही है, उसके व्हाट्सएप देखे जा रहे हैं, वो किस किस से बात कर रहा था वो देखा जा रहा है। साथ ही उसका कनेक्शन सिर्फ प्रदेश में ही है या अन्य कहीं पर भी है, इस चीज की भी समीक्षा की जा रही है, जांच की जा रही है। और इन उसके जो व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम पे जो उसकी पोस्ट हैं, फेसबुक पर जो उसकी पोस्ट है, उन सब की समीक्षा कर और अब इनको 14 दिन के रिमांड पर लेने का प्रयास किया जाएगा। प्राप्त होते हैं उनको पोस्टर बनाकर चिपकाया जाएगा। लोगों से अपील की जाएगी, अनुरोध किया जाएगा कि कि उनके नाम बताएं। बेकनगंज में पुलिस का फ्लैग मार्च किया जा रहा है। हमारे सभी अधिकारी मौजूद हैं, साथ में पीएसी है, 3 कंपनी आरएएफ की हैं और पूरे शहर में ड्यूटियां चौराहों पर और मोबाइल ड्यूटीज 2 चौराहों के बीच में लगाई गई है और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि कानपुर हिंसा के मास्टरमाइंड हयात जफर हाशमी समेत 4 आरोपियों को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया। इसके बाद चारों आरोपियों को आज 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल में भेज दिया गया है। इन चारों आरोपियों को शनिवार को लखनऊ से गिरफ्तार किया गया था। थोड़ी देर पहले इन चारों की स्पेशल सीजेएम कोर्ट में पेशी हुई। इस दौरान कोर्ट में भारी सुरक्षा बल तैनात रहा। उधर एंटी टेररिस्ट स्क्वाड भी कानपुर हिंसा की जांच करेगी, जिसके लिए एटीएस की टीम कानपुर के परेड ग्राउंड इलाके में पहुंच चुकी है। माइंड कहे जाने वाला रिमांड में क्या हुआ सर? रिमांड को लेकर क्या हुआ? जुडिशियल कस्टडी रिमांड 14 दिन के लिए स्वीकृत हो गया है। इनको जेल भेजा गया, आगे रिमांड बढ़ाया गया। कब से रिमांड पे लेंगे? क्या बिंदु होगा? अभी पुलिस ने जेल भेजा है, उनको जुडिशियल रिमांड पे 14 दिन के लिए सभी लोगों को भेजा गया, रिमांड बढ़ाया जाएगा। इस आप देख सकते हैं कि न्यूज 18 पे ये जफर भाई हैं, जफर हाशमी साहब हैं। जफर भाई क्या हुआ एग्जैक्टली? जफर जी क्या एग्जैक्टली हुआ? आप दोषी हैं कि नहीं? आपने पथराव किया कि नहीं? कुछ तो बोलिए आप। जावेद आप बताइए, आप पथराव किए कि नहीं? नहीं सर, देख सकते हैं कि ये न्यूज 18 की टीम सबसे पहले अपने दर्शकों को दिखा रही है कि इसको सीधे आज जेल भेज दिया गया है। जफर हाशमी जो दंगे का मास्टरमाइंड कहा जा रहा था, उसे न्यूज 18 में कुछ भी बोलने से इनकार किया, अपनी गर्दन हिलाता रहा और उसके साथ जो जावेद था उसने भी कुछ नहीं कहा। यानी दोनों लोगों को कड़ी सुरक्षा के बीच जेल के अंदर कानपुर सेंट्रल जेल भेज दिया गया। यानी जफर का जो अगला पता है वो कानपुर की कारागार है। यानी अब देखना यह होगा कि किसको कितने दिन की न्यायिक अभिरक्षा पर लिया जाता है, क्या न्यायिक हिरासत लिया जाता है, कोर्ट में क्या बात है, इस तमाम। मगर फिलहाल आप देख सकते हैं ठीक सामने ये सुरक्षा में जितना पैन करके मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा दिखाने का प्रयास करें कि उसको जेल के अंदर भेज दिया गया है। कानपुर के दंगे का मास्टरमाइंड कहे जाने वाला जफर हयात जफर अब सलाखों के पीछे है। यानी जिसको लेकर पूरी वर्कशॉप चल रही थी कल से कि कैसे गिरफ्तारी होगी, कैसे पेश किया जाएगा, न्यूज 18 सबसे पहले अपने दर्शकों को ये चीज दिखा रहा है। यानी जफर हाशमी और उसके सहयोगी फिलहाल 2 लोग अभी अब जेल भेज दिए गए। जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज 18 कानपुर। तो कानपुर की हिंसा में अब तक क्या क्या हुआ, ये हम आपको सिलसिलेवार पूरी बात बताते हैं कि अब तक इस पूरे मामले में क्या क्या हुआ है। 4 मुख्य आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत, यह पहला बड़ा अपडेट इस पूरे मामले में है। मास्टरमाइंड जफर हयात को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। अब आप समझ सकते हैं कि 14 दिन उसे जेल में रहना पड़ेगा। अब तक 29 आरोपी, यानी कि जो तमाम आरोपियों के नाम थे उसमें से 29 आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं। वीडियो के आधार पर 100 से ज्यादा लोग
इसमें चिन्हित किए गए हैं क्योंकि अज्ञात लोगों पर भी एफआईआर थी। नामजद आरोपियों के पोस्टर लगेंगे। जो साफ तौर पर पुलिस कमिश्नर है कानपुर के, उन्होंने इस बात को यहां पर कह दिया है कि जो नामजद लोग हैं उनके पोस्टर लगेंगे। कानपुर हिंसा के मास्टरमाइंड जफर हयात हाशमी के साथ गिरफ्तार जावेद खान का एआईएमआईएम कनेक्शन भी सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि जावेद खान एआईएमआईएम का फाउंडर मेंबर है और वो कानपुर का पूर्व जिला अध्यक्ष भी रह चुका है। वर्तमान में भी जावेद एआईएमआईएम का सदस्य है। जावेद खान कानपुर के लोकसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में भी मैदान में उतर चुका है। शुक्रवार को जुमे की नमाज के दौरान कानपुर के बेकनगंज में हुई हिंसा के बाद इलाके में अब शांति है। हालांकि पुलिस बल लगातार गश्त कर रहा है। वहीं 5 जून को जेल भरो आंदोलन का आह्वान किया गया था, जिसको लेकर एहतियाती तौर पर भारी सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। आज रिजी रोड का हौजरी मार्केट पूरी तरह से बंद रहा है, जिससे इलाके में सन्नाटा पसरा रहा। तो बेकनगंज इलाके में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। यतीम खाना इलाके में शांति। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर यह है कि कानपुर हिंसा के मास्टरमाइंड हयात जफर हाशमी को जेल में भेज दिया गया है। और ग्राउंड जीरो पर सीधे रुख करेंगे। कानपुर से हमारे संवाददाता अमित गंजू हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो हर खबर को सबसे पहले ब्रेक कर रहे हैं वहां से। अमित, क्या अपडेट है? फिलहाल अब हाशमी अपने साथियों के साथ जेल के अंदर चला गया है, लेकिन अब आगे क्या होगा? किस तरह से पूछताछ होगी और तमाम कड़ियों को कैसे जोड़ा जाएगा? देखिए अनुपम जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब हाशमी का सही पता फिलहाल यहां कानपुर कारागार है जहां इस वक्त मैं खड़ा हूं। उसके अपने और 3 सहयोगी थे जो फिलहाल पकड़ के आए थे, जिनसे लंबी पूछताछ हुई। एक दिन पूर्व की अगर बात करें तो 14 लोग, यानी 18 लोग जिन्होंने शहर को दहलाने की कोशिश की सलाखों के इन 4 दीवारियों के पीछे हैं। और कहीं ना कहीं अब पुलिस ने अपनी पूरी जो पेपर वर्क है पूरा कंप्लीट करके रखा है। अब बाकी वो लोग रह गए हैं जिनको अब सलाखों के पीछे लाना बाकी है। ऐसा हमारे सोर्सेज बता रहे हैं। अभी 13 लोग ऐसे और हैं जिनको सलाखों के पीछे भेजना है। 250 लोग का जो स्केच है, जो स्टोन पेल्टिंग करते हुए दिखे, वो भी एक सबसे बड़ा टास्क है। उनको कैसे आइडेंटिफाई किया। इन सब के बीच आज एटीएस के नवीन अरोड़ा कानपुर आए। उन्होंने आज आनंद प्रकाश त्रिपाठी जेसीपी से बात की। 40 मिनट तक जो सद्भावना चौक की उन पर बात हुई। तमाम एफआईआर को उन्होंने पढ़ा, फोटोग्राफ्स को देखा, कुछ वीडियोस दिखाए गए और उसके बाद उन्होंने क्षेत्र में भ्रमण किया, जिसमें चमनगंज, बेकनगंज, इफ्तिखाराबाद, नाला रोड, पेज बाग, हुमायूं बाग, हौजरी मार्केट, रिजवी रोड, डॉक्टर सुभाष गर्ग मोड़, यतीम खाना, ऐसे तमाम क्षेत्रों में पूरे अधिकारियों ने भ्रमण भी किया। हालांकि 2 दिन से लगातार पेट्रोलिंग चली, मगर आज जो एटीएस के प्रमुख आए थे कहीं ना कहीं उन्होंने पूरा देखा। क्या बारीकी थी, क्या समझना था, ये गोपनीय रखा गया और वो यहां से वापस लखनऊ के लिए निकल पड़े। ऐसा माना जा रहा है कि पीएफआई वाली जो बात सामने आ रही है उसमें कुछ बैंक के डिटेल्स भी सामने आई हैं। जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 2 अकाउंट है और एक प्राइवेट बैंक की बात जिक्र आ रहा है, जिसमें ट्रांजैक्शन की बात हुई जो लास्ट मंथ के 23 तारीख से लेके उसमें पूरा माफी चाहूंगा 13, 17, 19, 23 और 2 तारीख को भी कुछ ट्रांजैक्शन हुआ। क्या ट्रांजैक्शन हुआ, क्या डिटेल्स देखी गई, किन चीजों को अंडरलाइन किया, तमाम चीजें लेकिन इस तरीके से हम देख रहे हैं कि राजनीतिक सोशल मीडिया के माध्यम से आ रहे हैं। एआईएमआईएम का कनेक्शन सामने आ रहा है और साथ ही साथ जो हाशमी के करीबी लोग हैं उनके भी पॉलिटिकल लिंक्स की बात सामने आ रही है। ऐसे में क्या उस पर भी दिशा में जांच हो रही है? आपने बड़ा अहम सवाल पूछा। निश्चित तौर पर पॉलिटिकल कनेक्शन एक एक करके गुत्थी जैसे जो बंद पोटली थी वो खुलती चली जा रही है। जैसे जैसे एक एक नॉट उसका खुलता जा रहा है, चीजें सामने आ रही है। जिस जावेद की बात हम कर रहे हैं, जो जावेद आरोपी अभी अब से कुछ देर पर सलाखों के पीछे भेजा गया, 4 दीवारी के पीछे भेजा गया, जिसमें जिसके जफर हाशमी के साथ जो यहाँ उनके साथ जीप में बैठ के आया था, उसका ये कनेक्शन बताया जा रहा है कि एआईएमएम का वो पूर्व जिला अध्यक्ष रहा है और उसके अलावा 2019 का लोकसभा चुनाव निर्दलीय लड़ा। उसके तमाम फेसबुक के पोस्ट मिले जिसमें ओवैसी के साथ उसके फोटोग्राफ्स हैं, तमाम लोगों के साथ उसमें पोस्टर्स में उसका जिक्र है। उस पर भी जांच हो रही है। उस बिंदु से भी जेसीपी इनकार नहीं कर रहे हैं। हालांकि सीपी ने इसके लिए स्पेशल एक कमेटी बनाई है जिसमें क्राइम ब्रांच के डीसीपी को लगाया गया है। विजय सिंह मीना ने अपने साथ 3 एसीपी उस टीम में रखे हैं। 1 डीसीपी है, 3 एसीपी हैं, 5 एसओ लेवल के ऑफिसर्स हैं जो साइलेंट इस पर वर्क कर रहे हैं, इन फुटेजेस पे काम कर रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज पे कर रहे हैं।
रहे हैं। 53 ऐसे वीडियोस हैं, कम ज्यादा कहीं स्टोन पेल्टिंग करते हुए, पथराव करते हुए, पेट्रोल बम फेंकते हुए, तमाम चीजें, उन पे भी गहन काम हो रहा है। यानी पुलिस का अभी काम कहीं से रुका नहीं, क्योंकि पुलिस के पास एक लंबी वर्कशॉप है। सबसे बड़ी बात, उन तंग गलियों में जो सबसे बड़ा चैलेंज था, 2 दशक तक लोग घुस नहीं पाते थे, पुलिस ने प्रवेश किया उन गलियों में और वहां से लोगों को खदेड़ के निकाला है बाहर। अब पुलिस की जांच का जैसे दायरा बढ़ता जाएगा वैसे वैसे फैक्ट सामने आएंगे, मगर फिलहाल शहर में शांति है। अमित, लेकिन 2-3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण है। जिस तरीके से पुलिस ने कई अज्ञात लोगों पर मुकदमे दर्ज किए हैं, ऐसे में उनके पोस्टर लगाने की भी बात सामने आ रही है। खुद पुलिस कमिश्नर इस बात को कह चुके हैं। ऐसे में अब आगे का एक्शन प्लान पुलिस और प्रशासन का क्या है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिन पोस्टर्स का जिक्र हो रहा था, पहले 36 लोगों की जिक्र हो रहा था कि उन 36 लोगों के पोस्टर्स यतीम खाना चौराहा, बेकनगंज, चमनगंज, नई सड़क, हुमायूं बाग, रिजवी रोड, रेडीमेड मार्केट, मूलगंज, अनवरगंज, चिपियाना, ऐसे तमाम जगह, कर्नलगंज, बड़ी ईदगाह और यहां तक कि जनाजे वाली मस्जिद का चौराहा, ऐसी तमाम जगह इन पोस्टर्स को ऐसा माना जा रहा है आज रात से कल सुबह तक लगाने का प्रोसेस चालू होगा, क्योंकि उनके फोटोग्राफ्स, वीडियो से फोटोग्राफ्स को निकालना, उनको जूम करना, उनके एलिब्रेट करना, उनके पिक्चर्स ताकि क्लियर आए, लोगों को पता चल सके कि ये वो लोग हैं जिन्होंने शहर का माहौल खराब किया। और कुछ लोग जो एब्सकॉन्ड चल रहे हैं उनको पिक्चर्स के माध्यम से आइडेंटिफाई करें और पुलिस की मदद करें। यहां तक कि सीपी विजय सिंह मीना ने साफ कहा कि हमें आप क्लूज दीजिए, हमें आपका नाम हम गोपनीय रखेंगे, हमें कुछ अगर फोटोग्राफ्स आपके पास हो, कुछ वीडियोस आपके पास हो, हमें हम आगे भी आपके पास आएंगे। तमाम अपडेट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका ग्राउंड जीरो से अपडेट पहुंचाने के लिए। अमित गंजू कानपुर से हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो इस वक्त की बड़ी खबर पर अपडेट दे रहे थे। इधर कानपुर हिंसा के बाद शहर में अमन और चैन कायम रखने के लिए इमाम, मौलाना और मुफ्ती भी आगे आए हैं। ये लोग मुस्लिम बाहुल इलाके में पैदल गश्त कर लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। चमनगंज, बेकनगंज, कर्नलगंज, तलाक महल, दादा मियां इलाके में घूम घूम कर इन्होंने लोगों से बातचीत की और समझाया कि बवाल और हिंसा किसी के हित में नहीं है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।